यस। तो आज हमको क्या देखना है, सबसे पहले तो मैं उसके बारे में बात करूं। एक मिनट। यस, मान लीजिएगा यस, अगर मैंने ऐसे एक्स और वाई एक्सिस निकाला, एक्स वाई एक्सिस, ठीक है, और अगर मैंने आपको बोला कि भाई यहां से यहां पर कोई एक वेक्टर था जिसका नाम है ए वेक्टर, तो बच्चों आप मुझे बताओ इस ए वेक्टर को, ए वेक्टर अगर एक्स से थीटा एंगल ऊपर है, मैं चाहता हूं ए वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, ये आप मुझे बताएं। जल्दी बताओ रे, क्या आएगा ए वेक्टर मतलब? कल ही बताया था, रानी ने भी क्वेश्चन पूछा, उसको भी समझाया बाद में ये क्वेश्चन। बोलो रे, किस फॉर्म में लिखूं मैं इसको? 2D में तो दिख रहा है सर, अगर एक्स और वाई एक्सिस है मतलब 2D है ये, एक्स वाई जेड एक्सिस आएगा तो 3D हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है सारे बच्चों के? बोल दो ना यार। यस सर। ने बोला क्या आएगा, क्या आएगा? हम बोल जल्दी से। रितेश तेरा आवाज ही नहीं आ रहा। वेक्टर साइन थीटा, ये कोई बताएगा और मुझे? ए वेक्टर cos थीटा, ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा, बराबर ऐसा क्या? यस सर। यस सर। ये गलत है ना गधो? आपको कितनी बार बताना पड़ेगा भाई, मेरे दिमाग में जरा गुस्सा आ रहा है मेरे को, आपको कितनी बार बताना पड़ेगा? मैंने आपको कल ही बोला था, जरा प्रॉपर वे से बताया करो गधो। ये वेक्टर का 2 कंपोनेंट आएगा, उसमें से एक कंपोनेंट रहेगा ये वाला, बराबर इस हाइट से नीचे, ये रहेगा ए कॉस थीटा, और बराबर यहां से इतने डिस्टेंस पर ये रहेगा ए साइन थीटा। 10 बार मैंने आपको बोला था एक्स दिखा तो आई कैप डायरेक्शन पकड़ना है यूनिट वेक्टर का, वाई दिखा तो जे कैप पकड़ना है। तो अगर ए वेक्टर बता दो, वेक्टर है ना, तो इसके 2 कंपोनेंट्स क्या आएंगे? ए रहेगा ए कॉस थीटा जो कि एक्स डायरेक्शन में है, तो ये तो ए कॉस थीटा तो एक्स डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड हुआ ना, तो एक्स डायरेक्शन का डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा ना, तभी तो वेक्टर होगा ना। मतलब वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड प्लस मैग्नीट्यूड दिखाओगे क्या, ए कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा करके? ऐसे करोगे तो वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, मतलब वेक्टर इज इक्वल टू एक कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड प्लस दूसरे कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, ऐसा कर रहे हो। डायरेक्शन कहां दिखा रहे हो? इस कंपोनेंट का डायरेक्शन पे तो दिखाओगे, तभी तो एक कंपोनेंट का वेक्टर दूसरे कंपोनेंट का वेक्टर ऐसे बोल पाओगे ना। अरे हाँ या ना? तो इधर तो आपको आई कैप और इधर जे कैप डालोगे, अब ये हुआ ना, ये वेक्टर इज इक्वल टू इसी वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन प्लस ये मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अब ये प्रॉपर वेक्टर लगता है ना, इसमें डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों ऐड करना पड़ता है। तो आप डायरेक्शन क्यों नहीं ऐड कर रहे? लास्ट लेक्चर में ही बातें बताई थी ये सारी, मैंने बोली थी क्या नहीं बोली थी? मतलब लास्ट लेक्चर को जो आपने बुक छोड़ा है वो अभी डायरेक्टली इस वक्त आपने बुक उठाया अभी आके, इसका मतलब ये बनता है। हाँ या ना? मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? आपका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं? आपको घर पे कुछ पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, बताइए मुझे। डायरेक्टली गधो जैसा बोल रहे हैं कॉस थीटा ये साइन, अरे पागल, उपकार कर रहे हैं। हमने पढ़ा है। हाँ तो एक आई कैप और जे कैप क्यों नहीं बोला फिर? क्यों नहीं बोला आई कैप जे कैप? बोलो क्यों नहीं बोला? बोलना चाहिए ना आपने। वही आता है ना? अरे हाँ या ना? आता है कि नहीं आता? आशीष आता है कि नहीं आता? भार्गव आता है कि नहीं आता उसमें? यस सर, आता है सर। आता है सर। यस सर। तो बोलना चाहिए ना। मैं लास्ट लेक्चर का बस एक पॉइंट बता के आज के लेक्चर की चीजें आगे ले जाना चाहता हूं। अब लास्ट लेक्चर की चीजें ही गलत बता रहे हो तो आगे का लेक्चर मैं कैसे लूंगा बताओ? बराबर क्या नहीं? अरे मजाक अपने टाइम पे ठीक है भाई, पढ़ाना भी अपने टाइम पे ठीक है। अरे भाई आपको घर पे जाके पढ़ना पड़ेगा भाइयों, नहीं पढ़ोगे तो कैसे रिजल्ट आएगा? पहले मेरे को आपका टेंशन आता है, बराबर ना, कि बंदे पढ़ नहीं रहे, ऊपर से बंदे ऐसा टेंशन दे बच्चे रिवाइज भी नहीं कर रहे। अरे एटलीस्ट यू हैव टू रिवाइज है ना, एटलीस्ट रिवीजन इज देयर। वो भी नहीं बोलेगा तो कैसे चलेगा? समझ में आ रही मेरी बात? मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? क्या गलत बोल रहा हूँ? क्या मैं गधो? बोलो गलत बोल रहा हूँ मैं? अब वो तो बोलो, गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? आप सही हो सर, है ना? नहीं सर, गलत नहीं। हम ही पागल है ना, हमको अकल नहीं है ना। आप बड़े शाने हो सर, नहीं सब पता सर, किया था सर, रिवीजन की थी सर। तो फिर भी गलत कैसे हो रहे हो ना? फिर चलो मैं और एक चांस दे रहा हूँ,
अब इसका आंसर मेरे को चाहिए, ठीक है। अभी थोड़ा ट्रिकी पूछ रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दो। वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, ठीक है। फोर्स वेक्टर दिया गया है, थीटा है यहां से। चलो फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बोलो। अब जानबूझ के वाई जेड लिया क्योंकि थोड़ा सोचो, बोलो रे क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते रे। बोलती बंद, खत्म, खेल खत्म, हो गया काम। ये कंपोनेंट क्या आएगा रे, मैग्नीट्यूड क्या आएगा, एफ कॉस थीटा आएगा इस कंपोनेंट का। इस कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, एफ साइन थीटा Yes, आएगा। sin या एक बात साइन याद थीटा रखो, सर। एक बात याद रखो अभी हमेशा, आपसे एक बात याद रखो, एक्स एक्सिस होगा तो आई क्या डायरेक्शन लोगे, वाई एक्सिस होगा तो जे क्या डायरेक्शन लोगे, एंड जेड एक्सिस होगा तो के क्या डायरेक्शन लोगे। समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया। आया। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे तो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, एक्स एक्सिस के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। इसका मतलब क्या हम यहाँ पे ले सकते हैं कि एफ कॉस थीटा जे कैप प्लस एफ साइन थीटा के कैप। यस सर। बोलो, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। Yes, sir. सर यस सर बोल सकते। चलिए ठीक है। अब मैं और एक चीज बता रहा हूँ, थोड़ा अच्छे से ध्यान देके सारे बच्चे सुनेंगे। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस, ठीक है। मतलब रूम की तरह हो गया, ठीक है। इससे पहले एक दीवार की तरह था, दीवार पे छिपकली चलती है, बराबर ना, तो दीवार है ना वो तो। अब एक रूम की तरह हो गया, रूम का एक कोना दिख रहा है आपको, दिख रहा है ये वाला, एक कोना है रूम का, एक कोना दिख रहा है रूम का कोना। अब आप मुझे बताओ, अगर कोई मक्खी रूम में यहाँ पे उड़ रही है, यहाँ पे मतलब वो कोना है रूम का उधर का, मिडल में, बराबर रूम के मिडल में मक्खी उड़ रही है, दिख रहा है सबको, समझ में आया मैंने क्या बोला। तो Yes, sir. अगर फोर्स ऐसा, अभी आपको लगेगा ये, अब आपको ऐसा लगेगा कि सर ये तो, अभी मे भी आपको ऐसा लगेगा कि सर ये तो एक्स जेड, समझ में आ रहा है, एक्स जेड है ना, एक्स जेड, फिर तो एक्स जेड डायरेक्शन पे, एक्स जेड के प्लेन के ऊपर, प्लेन मतलब समझ में आता है ना क्या है। देखो घर की दीवारें होती है, बराबर है। अगर आपके घर, यस सर। जो मान लीजिएगा ये आपका घर है, ठीक है, यहाँ पर भी ऐसा कुछ रहेगा, बराबर है, ये आपका घर है मान लीजिएगा। अब घर के ऊपर अगर आप देखो, अगर आपने घर के यहाँ पे एक फ्रेम लगा दिए, तो ये फ्रेम किस प्लेन पर है रे बच्चों, किस दीवार पर है रे बच्चों, एक्स जेड वाले दीवार पर है ना, ये बात है कि नहीं, एक्स जेड वाले यस दीवार सर। पर, मतलब इसका प्लेन हो गया। यस सर। अगर इस दीवार पे फ्रेम लगाओगे तो किस प्लेन पे गई बच्चों, किस प्लेन पे गई, Z, वाई Y. प्लेन पे। वाई अगर जेड। अगर यहाँ पे लगाओगे फ्रेम, तो देखो यहाँ से देखने के बाद इधर दिख रहे हैं, मतलब कौन से प्लेन पे है, कौन से प्लेन पे है अभी, बोलिए X, Z. कौन सा। एक्स। देखो मैं यहाँ पे XZ. खड़ा हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, और मैं इधर इस वाले दीवार पे, ये दीवार दिख रही है, देखो ये वाली दीवार, इस वाले दीवार के ऊपर मैंने फ्रेम लगाई है। अब बोलो इस वाले दीवार में फ्रेम मतलब कौन सा वाला है प्लेन, बोलिए X1। कौन सा वाला प्लेन है, X1। सच में एक वाला प्लेन है, वाई जेड प्लेन होगा, X. वाई जेड प्लेन होगा, एक करो अच्छे से, वाई जेड, यस सर वाई जेड पे। कौन सा प्लेन है, वाई जेड वाई। अब मैं यहाँ पे इस डायरेक्शन में देख रहा हूँ, इस डायरेक्शन मतलब सामने वाली दीवार दिख रही है, ये वाली, इस दीवार पे मैंने लगा दिया, ठीक है। बोलो कौन सा है ये, देखो ये वाला नीचे नीचे ग्राउंड मान लो,
कौन सा प्लेन है ये नीचे वाला, बोलिए। XY. एक्स वाई प्लेन है। समझ में आया कि नहीं आया गधो? अबे आया कि Yes, sir. Yes, sir. अबे अगर इधर 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 सामने लगा दिया तो यहाँ पे इस दीवार पे कौन सा प्लेन है अभी? XZ. कौन सा प्लेन है? XZ. एक्सजेड प्लेन है। Z. जेड अरे भावा होने तेज बोलते हैं नहीं वही प्लेन है ना एक्सजेड, बराबर है। समझा सबको गधो? Yes, sir. चलिए बहुत अच्छी बात है बच्चों, बहुत ही आनंद की बात है कि सारे बच्चों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। चलिए अब हम आगे चल सकते हैं और भी कुछ चीजों के बारे में हम जान सकते हैं। तो बच्चों जैसे अब मैं आपको फर्क बता रहा हूँ, ठीक है, दो चीजों का। इस फर्क को समझो, इसको समझोगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे मैंने 2D दिया है, यहाँ पर मैंने 3D दिया है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। जब भी एक्सिस दिखेगा आपको पहले दिमाग में आना चाहिए कि इनके यूनिट वेक्टर, एक्स का यूनिट वेक्टर आई कैप रहता, वाई का यूनिट वेक्टर जे कैप रहता, जेड का यूनिट वेक्टर के कैप रहता, ठीक है। अगर मानिएगा मैंने इसके अंदर अगर एक यहाँ पर है और कुछ यहाँ पर मिडिल पॉइंट पे, दोनों जगह पे अगर मैंने बोला एक फोर्स वेक्टर है, यहाँ पर मैंने बोला एक फोर्स वेक्टर है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, अब आप मुझे बताओ सिंपल तरीके से अगर बात करें तो एफ वेक्टर को 2D में कैसे लिख सकते हैं बच्चों, बताएगा कोई मुझे? एफ वेक्टर को 2D में कैसे लिख सकते हैं, कोई मुझे बताएगा? मेरा आवाज आ रहा है सबको अच्छे से? सबको आ रहा है मेरा आवाज? Yes, sir. बोलो 2D के केस में कैसे लिखोगे, जल्दी बताओ मुझे। 2D के केस में कैसे लिखोगे, जल्दी जल्दी बताओ, कैसे लिखोगे? बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे? अरे यार 2D के केस में कैसे बताओगे? अभी तो बताया यार। अगर चलो यहाँ पे थीटा दे दिया, मान लीजिए थीटा दे दिया, अब भले अब तो बताना ही चाहिए। बोले कैसे बताओगे, कैसे बताएंगे रे? F cos theta F I cos theta cap plus plus F sin theta J Plus F sin theta. माने J एफ, cap. J cap. ओके, मैंने एफ कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा J cap कॉस थीटा आई कैप प्लस एफ plus F sin theta J cap. जे कैप, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से बता सकते हैं। Yes, sir. सबको चीजें क्लियर हो गई जो मैंने अभी तक बताई है? सारे बच्चों को क्लियर है चीजें? Yes, sir. Yes. यस Yes, sir. आप Yes, sir. यस यस यस। तो अब चीज को समझने की कोशिश करो जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जो अभी तक जो हमने देखा वही सारी चीजें बस इंपॉर्टेंट नहीं है इस कंसेप्ट को समझने के लिए। जब हम 3D के केस में जाते हैं तो चीजें बदल जाती है। जैसे यहाँ पर 2D के केस में बस जब एक थीटा सफिशिएंट है पूरे प्लेन को कवर, पूरे रूम को कवर, पूरे रूम के एक सरफेस को, एक दीवार को कवर करने के लिए एक थीटा सफिशिएंट है, बराबर ना रे? लेकिन जब रूम के अंदर बात की जाए तो क्या बस एक थीटा सफिशिएंट है क्या, बताइए? प्लेन के लिए नहीं, थीटा sir. सफिशिएंट हो सकता है लेकिन पूरे वॉल्यूम के लिए थीटा कभी भी सफिशिएंट नहीं हो सकता बच्चों। मेरा आवाज आ रहा है सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. यस। Yes, sir. अभी Yes, sir. यस यस। तो अभी अगर उतना अगर सफिशिएंट नहीं है तो फिर हम करें तो करें क्या कर सकते हैं फिर? तो उसके लिए अभी हमें ज्यादा एंगल लेने पड़ते हैं। ज्यादा एंगल मतलब एग्जैक्टली कितने एंगल? बस यहाँ पर हम थीटा से बात नहीं करते, यहाँ पर हम अल्फा एंगल भी लेते हैं, यहाँ पर हम बीटा एंगल भी लेते हैं और यहाँ पर हम गामा एंगल भी लेते हैं। समझ रहे हो क्या? जैसे मैंने बोला यहाँ पे बस थीटा ले रहे हैं ना, वैसे वहां पे लिए जाते हैं। लेकिन जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट नियर अबाउट दोनों के केस में एग्जैक्टली सेम रहता है। मतलब फॉर्मेट में कुछ इतने ज्यादा वेरिएशंस नहीं आते हैं। मेरा आवाज सारे बच्चों को आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सबको समझ में आ रहा है क्या? जैसे कि Yes. अभी
यस यस यस। जैसे कि मैं आप सारे बच्चों को बता दूं, अगर मानिए ये मेरा एफ वेक्टर है, ठीक है, अगर ये वाला मेरा एफ वेक्टर है तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ये एफ वेक्टर एक्स के साथ कुछ एंगल बना रहा है अल्फा एंगल, ठीक है, वाई के साथ ये बंदा बना रहा है एंगल कुछ बीटा एंगल, और जेड के साथ ये एंगल बना रहा है कुछ गामा एंगल। समझ में आया? यहाँ पे 3 अलग अलग एंगल बताए जाते हैं, हर एक के प्लेन के लिए एक एंगल बनेगा यहाँ पे। अगर आप चेक करो ना, जरा आप अच्छे से चेक कीजिएगा, अगर मैं बात करूं एक्स के बारे में, ठीक है, बस एक्स एक्सिस के बारे में अगर मैं बात करूं, तो ये अल्फा एंगल मुझे मदद करता है ये बताने के लिए कि भाई ये एक्स से कितने एंगल की दूरी पे है। तो बस एक्स से कितने एंगल के दूरी पे ये पता चलने से आपको ये नहीं पता चल सकता कि उसका पोजीशन क्या है, वो कहां पे खड़ा है। उसके लिए आपको बीटा का एंगल कितना है और गामा का एंगल कितना है भी पता होना चाहिए। जैसे कि कोई मक्खी उड़ रहा है, पूरे रूम है, बड़ा एक रूम था, ठीक है, मैं आपको एक नेक्स्ट पेज का एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए आपका रूम था, ठीक है, अभी एक मिनट दीजिए समझो। मान लीजिएगा इस रूम के अंदर यहाँ पे मक्खी उड़ रही है, दिख रहा है, बराबर मिडल में, रूम के बराबर मिडल में, समझा, एग्जैक्टली रूम के बराबर मिडल में अगर मक्खी उड़ रही है। अब आप मुझे बताओ इस मक्खी को आप एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे पकड़ोगे, वाई एक्सिस से कितने एंगल पे पकड़ोगे, जेड एक्सिस से कितने एंगल पे, आपके लिए तो दिक्कत हो गया। मान लीजिएगा मैंने ये वाला मेरा ओरिजिन माना, इसको मैंने एक्सटेंड करके समझने के लिए एक्स एक्सिस बोल दिया, इसको मैंने वाई एक्सिस बोल दिया, इसको अगर मैंने जेड एक्सिस बोल दिया, फिर भी, और मान लीजिए मक्खी जहां पर खड़ा है ना, यहां पर, यहां से एक इसको यूजुअली, ये जो मैंने अभी यहाँ पे निकाला इसको यूजुअली पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, बताने वाला इसके बारे में, पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। अब ये पोजीशन वेक्टर कुछ तो रहेगा। अब आप मुझे बताओ ये जो पोजीशन वेक्टर डायरेक्शन बताने का काम करता है, ये जो पोजीशन दिख रहा है यहाँ पे, ओरिजिन से कितना दूर है वो और उसका डायरेक्शन क्या है, ये 2 चीजें बताता है। समझ में आया? मतलब ओरिजिन से कितने लंबाई पे है और उसका डायरेक्शन क्या है, ये चीजें आपको वहां से पता चलती है। मेरा आवाज आ रहा है सबको, सारे बच्चों को समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यस। तो अभी यस सर। Yes, तो अभी अगर ऐसी कोई बात है, अभी अगर ऐसी कोई बात है तो एक बात अच्छे से समझो, ये जो एक्स एक्सिस दिख रहा है ना, ये जो एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस इस लाइन से जो एंगल बनाएगा, मान लीजिएगा ये एंगल कुछ अल्फा है। अब आप मुझे बताओ, देखो इस रूम के मिडल में मक्खी है, आप खुद ही सोचो, और एक कोने से एक लाइन खींचा गया है मक्खी तक का, और किसी यहां पर कहीं पे एक्स एक्सिस है, वहां से उस लाइन का एंगल चेक करो, थोड़ा इमेजिन करो थोड़ा, आपको अल्फा मतलब एग्जैक्टली क्या है समझेगा, तो समझ में आ रहा है? देखो रूम के एक दीवार के ऊपर अगर कोई, रूम के एक दीवार के ऊपर अगर कोई छिपकली है, तो रूम के दीवार के ऊपर चिपकली मतलब ऑब्वियसली वो एक्स और यहाँ पे वाई एक्सिस के दरमियान ही है वो, बराबर है। तो यहां से थीटा बोला तो तुरंत समझ में आता है, मतलब दीवार के ऊपर सर ऐसा वाला। लेकिन 3D के केस में अल्फा क्या है समझना जरूरी है, थोड़ा दिमाग में घुस रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? सब बच्चों के दिमाग में जा रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. 3D के केस में अल्फा क्या है? 3D के केस में अल्फा मतलब किसी दीवार के ऊपर नहीं है, उस वॉल्यूम के कहीं किसी एक पॉइंट पे है। तो एक्स के ओरिजिन से एक लाइन मारने का, उधर लाइन मारने का मतलब एंगल कैलकुलेट करने का, एंगल कैलकुलेट वहां से कर देने का। मेरा मेरा समझ में आ रहा है जो मैं बताना चाहता हूं? तो वैसे ही y का भी रहेगा बेटा, वैसे ही ये रहेगा गामा। तो यहाँ का थीटा जो है वो तो पूरा प्लेन के लिए है, लेकिन यहाँ का अल्फा बीटा गामा तीनों की चीजें पता रहेंगी, तभी आप बोल पाओगे कि एक एक्स एक्सिस से कहां पे एग्जैक्टली, वाई एक्सिस से कहां पे एग्जैक्टली, जेड एक्सिस से कहां पे एग्जैक्टली, तभी वो लोकेशन पता चल सकता है आपको। इसलिए 3 एंगल अलग अलग लिए जाते हैं। समझ में आ रही मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? सारे बच्चों को समझ में आ रही है मेरी बात? सबको समझ में आ रही है? Yes, sir. यस। तो अब तक 2D के केस में सिंपल था, अब तक 2D के केस में सारी चीजें सिंपल थी, 2D के केस में समझना इतना डिफिकल्ट नहीं था। तो अब मैं पहले तो 2D के केस को एक छोटा पॉइंट है उसको क्लियर करा दूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इससे पहले मैंने क्या बताया आपको? यस, यहाँ पे एफ दिया है ना, अगर कोई मुझे बोल दे, ठीक है, अगर मुझे कोई बोल दे कि ये जो एफ वेक्टर जो आपको दिख रहा है ना सर, दिख रहा है एफ वेक्टर सबको? ये एफ वेक्टर जो आपको Yes, दिख रहा है, sir. ये एफ वेक्टर का कोऑर्डिनेट कुछ 2 3 है। क्या बोल दिया? 2 और 3 है।
2-3 मतलब इसके 2-3 मतलब क्या, ये एक्स एक्सिस से 2 सेंटीमीटर बोल दो, मीटर बोल दो, इतना दूर है एक्स एक्सिस की तरफ, और वाई एक्सिस की तरफ 3 से दूर है। समझ में आ रही मेरी बात? समझा कि नहीं समझा? यस सर। मतलब 2 से दूर है एक्स की तरफ, 3 से दूर है वाई की तरफ। इतना तो हमको जरूर Y की पता चल चुका है, बराबर है, पता चल गया इतना। अभी ये इतना जानने के बाद में अब आपको तो मैंने बोला था फोर्स वेक्टर को भी ऐसा वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। अब जब इसमें अगर कोई मुझे बोलता है 3 सेंटीमीटर का है ये, इसका मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं, अगर बोल दे 1 न्यूटन मने 1 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे कितने न्यूटन हो गए रे? 3 न्यूटन हो गए ना। वैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम पर भी अगर कोई बोल दे मुझे फोर्स वेक्टर है और 2 और 3 कोऑर्डिनेट दे दे, तो अब आप मुझे बताओ एक्स के यहाँ के कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा? एक्स के यहाँ के कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड कितना मिल सकता है बच्चों? 2 न्यूटन होगा ना, लंबाई 2 सेंटीमीटर बोला तो। समझा कि नहीं समझा? यस सर। और y के यहाँ पे तो तीन लंबाई दिख रहा है ना, इसका 3 लंबाई। इसका मतलब सर मे भी अगर फोर्स में बोल रहे तो 3 न्यूटन हो सकता है सर वहां पे। अरे हाँ या ना? यस सर। गधो, यस सर। समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे बे? यस सर समझ रहे। तो अभी अगर ये सारी चीजें हैं तो फिर क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, अगर ये बंदा यूजुअली मैं क्या करता था, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा, इस वे से मैं लिखता था, बराबर है। अब तक तो मैं ये करता था एफ कॉस थीटा, तो इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम? सर आवाज कम आ रहा है सर। मेरा आवाज आ रहा है अभी आप सारे बच्चों को? सबको मेरा आवाज आ रहा है? अच्छे से पहुंच रहा है सबकी तरफ मेरा आवाज? बराबर है सर। यस सर बराबर है सर। आप यस। तो अभी मैं आपको बस यही बताने की कोशिश कर रहा था कि अभी तक की सारी चीजें अगर आपको क्लियर है तो क्या बच्चों, क्या हम यहाँ पर पर्टिकुलरली ऐसा लिख सकते हैं क्या कि भाई ये एफ एक्स नहीं, इसको एफ ही बोलेंगे यूजुअली, लेकिन ये पूरे एफ कॉस थीटा का वैल्यू कितना रह सकता है? ये एफ कॉस थीटा मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का लंबाई था, एफ साइन थीटा मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का लंबाई था, बराबर क्या नहीं? लेकिन एफ कॉस थीटा मतलब भी कितना दिया गया है? 2 दिया गया ना। और एफ साइन थीटा मतलब भी कितना दिया गया? 3 दिया गया ना। इसको शॉर्टकट में मैं क्या लिख सकता हूँ अगर वैल्यू दिए गए तो? y कैप प्लस 3j कैप। क्या मैं सही बोल रहा हूँ बच्चों? लिख सकते हो क्या? यस सर। लिख सकते हो क्या नहीं लिख सकता? बोलिए, आप ही बताइए, लिख सकते हो क्या नहीं लिख सकते? यस सर। आराम से यस सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर है तो इसीलिए कभी कभार स्टैंडर्ड फॉर्म में भी यूजुअली चीजें लिखी जाती है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको 2D के बारे में बता रहा हूँ, फिर मैं आपको 3D के बारे में बताऊँ। मान लीजिए एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ए वेक्टर दिया गया है और ए एक्स एंड ए वाई यहाँ का पोजीशन के बारे में बता रहा है। तो जल्दी बताइए ए वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ मैं ए वेक्टर को? क्या लिख सकता हूँ मैं एक वेक्टर को? क्या मैं इसको ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप लिख सकता हूँ क्या? क्योंकि ए एक्स मतलब एक्स की तरफ का लंबाई बता रहा है। यस सर। अगर यहाँ पे यस सर। और ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। क्या मेरी बात सारे बच्चों को समझ में आ रही है? ऐसा मैंने क्यों किया? मतलब इसी को आप लिख सकते हो ए कॉस थीटा आई कैप एंड ए साइन, सॉरी ए वाई लिख दिया, ए साइन थीटा जे कैप। तो ए एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया? ए कॉस थीटा एंड ए वाई क्या हो गया? ए साइन थीटा। ए साइन। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। सबको समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत लग रही है इसमें? किसी को कोई जरा भी दिक्कत लग रही है क्या इसमें? बोलिए। नो सर।
नहीं लग नो रही है? सर। नो सर। इस ए वेक्टर, ए वेक्टर जो है ना, ए वेक्टर यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। कभी कभार ऐसे वेक्टर पोजीशन वेक्टर के नाम से भी लिया जाता है, मैं आपको बताने वाला जस्ट कभी कैसे लिया जाएगा उसको, मतलब क्या होता है, फिर उसके बाद में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, और उसके बेसिस पे भी हमको इंपॉर्टेंट चीजें। अब ये पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को समझने की जरूरत क्यों पड़ती है? मोशन इन प्लेन में बहुत बार आता है, ये मोशन इन प्लेन में हर बार यही आएगा, ठीक है। मैं एक एक करके आपका बेसिक क्लियर करते करते आगे चल रहा हूँ। ये अब तक मैं 2D के बारे में बता रहा था, होप सो मैं ऐसा कंसिडर कर रहा हूँ कि 2D के बारे की सारी चीजें अब आपको क्लियर है। अब मुझे आप बताओ बच्चों, सर बोलिए। 2D पर एक क्वेश्चन लीजिए ना। ओके ओके, मैं लेता हूँ 2D पे क्वेश्चन, लेकिन अभी तो चलिए अभी देखिए बच्चों, हमको यहाँ पे a वेक्टर इज इक्वल टू a cos थीटा i कैप एंड a sin थीटा j कैप, ऐसा हम बोल सकते हैं, या फिर a वेक्टर इज इक्वल टू ax i कैप प्लस ay j कैप, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया। लेकिन अगर एंगल की इसमें अगर किसी ने हमको डायरेक्शन पूछ लिया तो हम एंगल कैसे निकाल सकते हैं? क्या हम ऐसे बोल सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू, ये सामने वाला कौन है, सामने वाला कौन है, ay है ना, और नीचे वाला कौन है, ax है ना, आया ना? एक्स। यस सर। समझा कि नहीं समझा? सबको सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल यस रहा हूँ? सर। किसी को कोई दिक्कत लग यस रहा है? सर। लग रहा है यस सर। नहीं। इसका नो मतलब सर। अब तक हमको ये पता चला कि a वेक्टर इज इक्वल टू ax i कैप प्लस ay j कैप हम लिख सकते हैं, और उसी के साथ हमको पता चला कि tan थीटा इज इक्वल टू ay बाय ax भी लिखा जाता है। ये दो चीजें हमको पता चली है, और हमको ये भी पता चला कि ax मतलब ही है a cos थीटा और ay मतलब ही है a sin थीटा। ये तो 2D के केस में बात हो गई। इसका नाम क्या है? रानी। रानी मुझे बस भाई 2 मिनट दे दे, यस सर। 2 मिनट में मेरे को एक बार तेरे को 3D वाला कंसेप्ट बताने दे, क्योंकि 2D से के जैसा ही आता है 3D वाला कंसेप्ट, तो मैं रुकना नहीं चाहता। एक बार मुझे 3D वाला कंसेप्ट बताने दे, सिमिलर है ना, डायरेक्टली मैच मैच करा देता हूँ, फिर 2-4 न्यूमेरिकल लेता हूँ, ठीक है ना? क्लियर है? यस सर। यस। हरे कृष्ण। चलिए ठीक है, मान लीजिएगा आपका एक्स एक्सिस था, मान लीजिएगा ये आपका पर्टिकुलर वाई एक्सिस था, मान लीजिए आपका पर्टिकुलर जेड एक्सिस था, ठीक है। पर्टिकुलर में 3 एक्सिस के बारे में बात कर रहा हूँ। अब इन 3 एक्सिस के केस में किस तरह से चीजें रहेंगी, उनको कैसे समझा जा सकता है, पहले उसके बारे में बात करेंगे। इसको एक रूम की तरह ही मान लो, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक बता दूं, मैं इसको एक रूम की तरह कंसिडर कर रहा हूँ, जिससे समझने में आसानी होती है। देखिए मैं इमेजिनरी रूम पकड़ लो, ठीक है, वैसे तो एक्सिस ही है, बस मैं चाहता हूँ कि आप इसको एक इमेजिनरी रूम की तरह पकड़ो। अभी तक की सारी चीजें अगर आपको क्लियर है, ऐसे एक रूम जैसा स्ट्रक्चर मैंने पकड़ा है। अब मक्खी यहाँ पे है, दिख रही है? या फिर मान लीजिएगा, मक्खी मत पकड़ो भाई, आपको कोई बता नहीं सकते, एग्जाम आपके लिख के आओगे। मान लीजिएगा यहाँ पे सेंटर में कोई एक फोर्स वेक्टर था, या फिर कोई एक ए वेक्टर था, दिख रहा है सबको? सबको समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? अब मैंने आपको जैसे चीजें समझाई है, पहले तो आपके दिमाग में एक बात रहनी चाहिए, सर यहाँ पे यूनिट वेक्टर आई कैप रहेगा, यहाँ पे यूनिट वेक्टर जे कैप रहेगा, और यहाँ पर यूनिट वेक्टर क्या रहेगा रे, के कैप रहेगा। समझ में आ रहा है सबको गधो? समझ में आ रहा है? यस सर। तभी आप मुझे Yes, बताओ sir. फिर, अब आप फिर मुझे बता दो, अगर ऐसा है तो फिर ये जो ये दिख रहा है आपको, ये इसको क्या लूं रे? एक्स के अलावा जो कंपोनेंट आएगा उस कंपोनेंट को मैं क्या लूं? कोई बताएगा मुझे? एक्स ले लूं क्या? जैसे 2D के केस में क्या लिया था, यहाँ पे एक्स लिया, यहाँ पे वाई लिया, ए वाई लिया, बराबर ना? तो मैं यहाँ पे एक्स कंपोनेंट लेता हूं, यहाँ पर मैं ए वाई कंपोनेंट लेता हूं, यहाँ पर मैं ए जेड कंपोनेंट लेता हूं। समझ में आ रही मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। बोल दो यार, सबको सबको समझ में नहीं आया क्या? नहीं आया क्या रे समझ में? यस सर। किसी को कोई यस दिक्कत लग सर, रहा है क्या? समझ लो। किसी को अगर कोई दिक्कत लग रहा है तो बोल दो, मैं हूं यहीं पे, मैं 10 बार एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आपका सेटिस्फेक्शन चाहिए मेरे को कि भाई समझा सर, गया घुस गया मेरे भेजे में, ठीक है।
चलिए अगर जैसे कि मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उतना टाइम नहीं है हमारे पास कि सारी चीजों को हम रुक रुक के ही कवर करें, क्योंकि ऑलरेडी इसमें टाइम जा रहा है। मेरी इच्छा है मैं आपको 11 पूरा खत्म करूं। तो देखिए अभी जैसे मैंने आपको शॉर्टकट में से बताया था, क्योंकि ये ए वेक्टर इज इक्वल टू ax i कैप प्लस ay j कैप, ठीक है, इस वजह से मैं इसको लिख सकता हूं, ऐसे मैंने आपको बोला था। अब बच्चों जस्ट मैं आपको एक चीज पूछ रहा हूं, आप उस चीज का मुझे आंसर दीजिएगा, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूं क्या फिर, ए वेक्टर इज इक्वल टू ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, बोलो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, हाँ या ना, आप ही बता दो। Yes, sir. Yes, sir. Yes? Yes, sir. Yes, इसको ऐसे लिख सकते Yes. ऑब्वियसली। अभी बच्चों इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या रहना चाहिए फिर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या रहना चाहिए? एक चीज अच्छे से देखो, ये ए वेक्टर का ए एक्स एक मैग्नीट्यूड है, ए वाई एक मैग्नीट्यूड है एंड ए जेड एक मैग्नीट्यूड है। मतलब ए वेक्टर को बनाने के लिए तीन वेक्टर का मदद लिया जा सकता है, क्योंकि एक वेक्टर ही तीन वेक्टर से बन रहा है, फिर एक वेक्टर ही तीन वेक्टर को बना रहा है, बराबर क्या नहीं? ए वेक्टर तीन वेक्टर को बना रहा है क्या नहीं, ए एक्स वेक्टर को, ए वाई वेक्टर को, ए जेड वेक्टर को, बराबर क्या नहीं? तो इसका दूसरा मतलब तो हम ये भी ले सकते हैं कि ए एक्स, ए वाई और ए जेड इन तीन वेक्टर्स की मदद से ए वेक्टर बन सकता है। अरे भाइयों मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन आप मुझे बताओ ए एक्स और ए वाई के बीच में कितना एंगल है, बोलो ए एक्स और ए वाई के बीच में कितना एंगल है बच्चों, कितना एंगल है? 90 90. ए एक्स ए जेड के बीच में भी 90 है, ए वाई ए जेड के बीच में भी 90 एंगल है। जब एंगल 90 Yes, होता है sir. तो मैग्नीट्यूड क्या हम ऐसे ले सकते हैं क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, बोलो, क्योंकि 2ab cos थीटा cos 90 0 वो आगे का आएगा ही नहीं, मतलब ही नहीं उसको लेके आगे भी। बात समझ में आ रही मेरी, मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. सारे Yes, sir. बच्चों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, बोलिए। Yes, sir. यस। अभी अगर यहां तक की तो आपको अभी तो वेक्टर पता चला, उसका मैग्नीट्यूड भी पता चला। अब अगर डायरेक्शन की बात हो रही है तो डायरेक्शन तो अभी मुझे बताओ, मक्खी अंदर है इधर है, तो मैं तो वो एक्स वाई वाला जो दीवार होगा, एक्स वाई वाला प्लेन अभी तो समझा दिया, तो एक्स वाई वाला प्लेन समझ में आना चाहिए। एक्स वाई वाले दीवार से देखूंगा तो मक्खी मुझे कुछ दूरी पे दिखेगी, बराबर क्या नहीं? वाई जेड वाले Yes, प्लेन sir. से देखूंगा तो मक्खी एक दूरी पे दिखेगी, अलग दूरी पे दिखेगी, और एक्स जेड वाले प्लेन से देखूंगा तो मक्खी और एक दूरी पे दिखेगी। मतलब हर एक दीवार से देखोगे तो मक्खी अलग अलग जगह पे दिखेगी ना, अलग अलग दूरी पे दिखेगी ना। आया ना, समझ में आ रही है बात? दिमाग में घुस रहा है भाइयों? Yes, sir. तो इसका मतलब घुस रहा है, पहले सर। जो फंडा था कि भाई थीटा डिग्री ऊपर है, समझ रहे हो ना, वो तो सिंपल फंडा था। लेकिन अभी यहाँ पे ऐसा फंडा है क्या, किसी दीवार के बारे में अगर मैं बात कर दूं, अगर ये मेरी दीवार है, मैंने बोला ओरिजिन से, अगर मैंने बोला ओरिजिन से 3 मीटर और 60 डिग्री, ओरिजिन मतलब एक्स एक्सिस से 60 डिग्री ऊपर और 3 मीटर आगे यहाँ पर मक्खी है, कितना सिंपल हो गया समझने के लिए, बराबर क्या नहीं? मतलब 60 sir. डिग्री यहाँ से या फिर 30 Yes, sir. डिग्री यहाँ से, बहुत सिंपल चिल हो गया। लेकिन भाई घर के केस में बताना है तो फिर कैसे बताओगे? तो यहीं पे इसीलिए हम एक्स एक्सिस से एक एंगल कंसीडर करते हैं अल्फा, वाई एक्सिस से एक एंगल कंसीडर करते हैं बीटा, और जेड एक्सिस से एक एंगल कंसीडर करते हैं कौन सा बे, कौन सा? गामा गामा। Gamma, sir. Gamma. बहुत अच्छे बच्चे, गामा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, खुश हो गया मैं। तो देखिए अगर ऐसा वाला कोई पर्टिकुलर कंडीशन है तो अभी एक चीज को अच्छे से जानने की कोशिश कीजिएगा। आप मुझे बताइएगा एक्स एक्सिस से ये वाला बंदा कितना दूर है, इस चीज के बारे में अगर आपको सोचना है। मानो अगर आपको ए एक्स का वैल्यू अगर निकालना है तो देखो मैं एक लाइन मार रहा हूं यहाँ पे, जरा अच्छे से देखो, दिख रही है लाइन? ये लाइन दिख रही है क्या? दिख रही है लाइन सबको? Yes, sir. ये लाइन आपको क्या बता रही है रे बच्चों? ये लाइन आपको बता रही है कि भाई एक्स एक्सिस से सीधा सीधा कितनी दूरी पे है, वो बता रही है कि नहीं बता रही? बोलिए, बता रही है कि नहीं बता रही है? बता रहे सर। अब आप Yes, sir. बता रही है, sir. यस यस,
अब आप मुझे बताओ बच्चों, इस ट्रायंगल को अगर आप थोड़ा अच्छे से देखोगे ना, तो ये आपको एक साइड दिखेगा, ये आपको दूसरा साइड दिखेगा, और ये आपको हाइपोटेनस दिखेगा। मेरी बात सारे बच्चों के समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये आपको हाइपोटेनस की तरह दिखेगा। अगर आपको हाइपोटेनस की तरह अगर दिख रहा है, तो अगर मैं यहाँ पर कॉस अल्फा ले लू, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा? कॉस अल्फा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, ऐसा कुछ मिलेगा। बात समझ में आ रही है? Yes, तो sir. यहाँ पर Yes, sir. एडजेसेंट, तो अल्फा के एडजेसेंट में कौन है? अल्फा के एडजेसेंट में कौन है रे बच्चों बताओ? ए है या ए एक्स है? बोलो। ए वेक्टर का ए है, ए वेक्टर का ए मैग्नीट्यूड है, इस ए वेक्टर का ए वाला मैग्नीट्यूड है जो कि इतना लंबा यहां से यहां पे है, ये वाला रहेगा या ये वाला ए एक्स रहेगा? बोलो क्या रहेगा? ऊपर क्या रहेगा? एडजेसेंट साइड में कौन जाएगा? ए एक्स जाएगा, AX. AX. और हाइपोटेनियस में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जाएगा।